हेलो एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स जर्नी। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा अपनी जो रीड स्पेशल सीरीज चल रही है इसका 5th वीडियो। यानी कि जो भी नए लर्नर हैं या फिर चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं एक अपडेट देना चाहूँगी कि चैनल पे हम लोगों ने रीड 2020 टारगेट नाम से एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिसमें आपका CDP वाला पार्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा रीड को ध्यान में रखते हुए। तो गाइज़, एक बात और, अगर आपने रीड का सिलेबस जानना है, पैटर्न जानना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट है उसका फर्स्ट वीडियो में रीड का सिलेबस एज वेल एज पैटर्न दोनों चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। और गाइज़, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे रीड को ध्यान में रखते हुए जो रीड का सिलेबस है 2020 वाला, तो उस सिलेबस से रिलेटेड हमने सीरीज़ वाइज हम लोग यहाँ पे एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। अभी तक हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं 4 टॉपिक बेसिकली, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कवर कर चुके हैं। पहली यूनिट में आपका बाल विकास है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास दोनों का पार्ट आ जाता है। सेकंड है आपका वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल। तो ये वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और सेकंड यूनिट में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सेकंड यूनिट का जो आपका फर्स्ट पॉइंट है अधिगम का अर्थ, यानी कि जो सेकंड यूनिट है आपकी वो पूरी रिलेटेड है लर्निंग से, ठीक है। तो जो लर्निंग का जो फर्स्ट पॉइंट है, लर्निंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, लर्निंग की प्रोसेस और लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये वाला भी हम लोग टॉपिक कर चुके हैं कंप्लीट। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रिलेटेड रहेगा अधिगम के सिद्धांत यानी कि थियरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें से हमने एक ये व्यवहारवाद वाला जो सब टॉपिक है वो उठाया है। कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो हमारी हुई थी वहाँ पे व्यवहारवाद के एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक की जो ट्रायल और एरर थ्योरी थी यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो आपका व्यवहारवाद है, तो बिहेवियरिस्ट कौन कौन से 2 बाकी हैं, एक तो स्किनर और एक पैवलोव, ठीक है। तो आज हम लोग पैवलोव की थ्योरी पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग स्किनर के बारे में पढ़ेंगे। तब हमारा व्यवहारवाद यानी कि जो बिहेवियरिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बिहेवियरिज्म कंप्लीट होने के बाद में हम लोग पिकअप करेंगे यहाँ से गेस्टॉल्टवाद और बेंड्यूरा और प्याजे, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो हम लोग एक एक वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ एक वीडियो में ये करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी थ्योरीज़ को अगर आप एक वीडियो में करवाते हो तो 4-5 घंटे की आपकी क्लास होगी। तो हम लोग इन थ्योरीज़ को आराम आराम से करेंगे, क्योंकि हमारे जो रीट का एग्ज़ाम है उसकी कोई भी अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है, लेकिन तैयारी हमें करनी है। तो हम बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट करके और आराम आराम से एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। और गाइज़, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको CDP का सिलेबस देखना है पूरा जो रीट में आता है आपका, यहाँ पे मैंने लेवल 2 का सिलेबस दे रखा है, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस 99.9% सेम है, बस एक टॉपिक आपका लेवल 2 में एक्स्ट्रा है। तो आप लोग यहाँ से CDP का सिलेबस देख सकते हो। और अगर आपको डिटेल में सिलेबस का एनालिसिस करना है, डिटेल में देखना है, तो आप प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में जाके और आराम से आप वहाँ पे लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए आप लोग वहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। और एक बात और, अगर गाइज आपको जो लास्ट पेपर हुआ था रीट का 2018, तो अगर आपको 2018 का लेवल 1 या फिर लेवल 2 कोई भी अगर एग्ज़ाम आपको एनालिसिस करना है, सॉल्व करना है, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जो सेकंड और थर्ड वीडियो है उसमें आपका 2018 वाला पेपर कम्प्लीटली सॉल्व करवाया है। लेकिन गाइस, वहाँ पे आपको CDP का पार्ट मिलेगा, यहाँ पे हम लोग ओनली CDP को टारगेट करके चल रहे हैं, तो आपको CDP वाला जो पार्ट है वो वहाँ पे मिल जाएगा।
तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैवलेव की थ्योरी रहेगी। तो आ जाइए पैवलेव की थ्योरी पे हम लोग चल लेते हैं। गाइस पैवलव का पूरा नाम था आइवैन पैवलव। ठीक है, जो हमारे बिहेवियरिस्ट हैं वो सिलेबस में 3 हैं। एक तो आपका थॉर्नडाइक हो जाएंगे, एक स्किनर हैं और एक पैवलोव है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली और आज वाली जो वीडियो है इसमें हम लोग पैवलव का जो शास्त्रीय अनुबंधन है यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, तो हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, जहाँ भी साइकोलॉजी आपको पूछी जाती है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठता है। ठीक है, या तो आपको स्किनर के बारे में पूछ लेंगे या फिर पैवलोव के बारे में पूछ लेंगे या थॉर्नडाइक के बारे में पूछ लेंगे, क्योंकि जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो बिहेवियरिस्ट हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी को यहाँ पे बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आइवैन पैवलोव ने कौन सी एक लर्निंग की थ्योरी दी थी, तो आपको सीधा सा उसका नाम ध्यान रखना है कि शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग हमें इसको बोलते हैं और ये इस थ्योरी को हम SR बंध भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टिमुलस प्रोवाइड करवाएंगे और फिर रेस्पॉन्स आएगा। यानी आप लोग पहले उद्दीपन दोगे और फिर उसके बाद में आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है ये बात। और सेम टू सेम जो आपका थॉर्नडाइक है वहाँ पे भी SR बंद ही होता है, यानी कि पहले आप लोग वहाँ पे स्टिमुलेशन दोगे और फिर उसके बाद में आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। जैसा कि आपने बिल्ली वाला जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे देखा था कि आपने बिल्ली के सामने पहले खाना रखा था, तो खाना क्या था, खाना था स्टिमुलेट। ठीक है, और फिर जो बिल्ली ने वहाँ पे रेस्पॉन्स किया वो थी आपकी प्रतिक्रिया। तो जो आपके आइवैन पैवलोव और आपके थॉर्नडाइक होंगे वहाँ पे SR बंद रहेगा, यानी कि स्टिमुलस पहले और रेस्पॉन्स बाद में। लेकिन जो आपका BF स्किनर है वहाँ पे रेस्पॉन्स पहले होगा और स्टिमुलेट बाद में। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो वो जो बात है स्किनर वाली वो हम लोग स्किनर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग केवल थॉर्नडाइक का ध्यान रखते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको पैवलोव के बारे में बताना चाहती हूँ कि पैवलोव कौन थे। पैवलोव एक फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये बायोलॉजी से संबंध रखते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये साइकोलॉजिस्ट बन गए। ठीक है, और इनको एक चीज़ और है, 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कोई नहीं पूछेगा कि पैवलोव जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। ठीक है, आपको एक नॉलेज के लिए बात ध्यान में रखनी है कि वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे और रसिया के थे और 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये हो गई एक बेसिक सी बात पैवलोव के बारे में। अब देखिए पैवलोव की थ्योरी कौन सी थी। अब गाइज पैवलोव की जो थ्योरी है उसका नाम नॉर्मली तो हम सभी जानते हैं कि उनका नाम जो नॉर्मली है वो नाम सबको पता है, लेकिन जो अलग अलग नाम से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो आपको यहाँ पे 4 नाम ध्यान में रखने हैं। 4 नामों में आप देखोगे रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग पहला नाम, दूसरा कंडीशन रिफ्लेक्स, तीसरा है कंडीशन रेस्पॉन्स और चौथा है पैवलोवियन कंडीशनिंग। यानी कि आपको जो पैवलव की थ्योरी है उनके 4 नामों से भी आपको याद रखना है। आप ये इंग्लिश में याद रखिए, अदरवाइज हिंदी में याद करोगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन वाला चीज़ है, जो कंडीशनिंग जो चीज़ आ रही है पहले और बाद में रेस्पॉन्स रेफ्लेक्स या कंडीशनिंग कुछ भी आ रहा है तो वहाँ पे वो पैवलोव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैवलोव की थ्योरी के कुछ नाम हो गए। अब देखिए पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, डॉग पे। अब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कैट पे या फिर डॉग पे या फिर रैट पे या फिर पिजन पे। तो आपको एक बेसिक सी चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे, डॉग पे। ठीक है, अब पैवलोव का जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। देखिए गाइज, पैवलोव सबसे पहली बात तो ये है कि पैवलोव आदत डलवाने पे बल देते हैं। ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक ने
लालच दिया बिल्ली को। वैसे पेवलोव यहाँ पे क्या चाहते हैं कि वो कुत्ते को किसी चीज़ के प्रति कंडीशनिंग करवाएं, ठीक है, यानी कि वो कुत्ते को किसी चीज़ के प्रति पहले से ही आदत लगवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक कुत्ते को बॉक्स में बंद कर दिया। ये आपका डॉग है, हालांकि ये यहाँ पे डॉग जैसा लग नहीं रहा, यहाँ पे 2-3 एनिमल्स का मिक्सचर लग रहा है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये यहाँ पे डॉग है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डॉग को एक बॉक्स में बंद कर दिया और सामने एक कांच की दीवार लगा दी, ठीक है, जहाँ से डॉग को सब कुछ दिखाई देता है। अब जब जो साइकोलॉजिस्ट है वो वहाँ पे खाना लेके जाते थे, उस टाइम क्या है, जो कुत्ता है उसके मुंह से लार टपकती थी। किस चीज़ को देख के, खाने को देख के, ठीक है। तो वो नेचुरली कुत्ते को खाने को देख के लार टपकती थी। लेकिन जो पेवलोव थे वो कुत्ते को एक अलग आदत लगवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो घंटी बजाएं तो उस टाइम कुत्ते के मुंह से लार टपके, ठीक है। तो पेवलोव ने इसके लिए जो कंडीशनिंग है उसकी प्रोसेस की, और जो कंडीशनिंग की प्रोसेस है वो मेनली 3 पार्ट्स हैं। देखिए गाइस, जो कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन से पहले क्या हुआ था, अनुबंधन से पहले सिर्फ खाना था, ठीक है। तो वहाँ पे कुत्ते को कोई आदत नहीं डलवा रखी थी, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस था, मतलब ऐसा उद्दीपक था जिसकी वहाँ पे कोई आदत कुत्ते को डलवाई नहीं थी, खाना था सिर्फ, ठीक है। वो क्या था, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। और उस खाने को देखे कुत्ते के अंदर भी एक न्यूट्रल जो रिस्पॉन्स है वो आया, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी यहाँ पे कुत्ते को आदत नहीं लगवाई, अपने आप ही वहाँ पे रेस्पॉन्स आया, ठीक है। ये अनुबंधन से पहले की बात हुई। लेकिन अनुबंधन के समय क्या हुआ, वो पेवलोव चाहते थे कि कुत्ता घंटी को देख करके उसके मुंह से लार टपके। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, फूड के साथ घंटी भी बजानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। वो कुत्ते के सामने फूड को लेके जाते थे और साथ ही घंटी बजाते थे। उन्होंने बार बार ये चीज़ की, तो अब कुत्ते को मालूम चल गया कि जैसे ही घंटी बजेगी तो खाना आएगा। तो उस टाइम कुत्ते के मुंह से क्या है, लार निकलने लगी। ये भी नेचुरल रेस्पॉन्स था। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बार बार रिपीटेशन करवा करवा के कुत्ते को ऐसी आदत लगवा दी कि चाहे फूड आए चाहे ना आए, जैसे ही घंटी बजेगी कुत्ते के मुंह में लार आएगी। तो अनुबंधन के बाद की प्रोसेस क्या होगी कि जैसे ही घंटी बजी वैसे ही कुत्ते के मुंह में लार आई, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस कर दिया, यानी कि यहाँ पे आदत लगवा दी स्टिमुलेट की, यानी उद्दीपक की आदत यहाँ पे कुत्ते को लगवा दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कंडीशन रिस्पॉन्स भी यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये जो पेवलोव थे उनके एक्सपेरिमेंट था, उसके कुछ एक स्टेजेस थे जो कि पेवलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन में यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको दिए हैं। तो आई होप इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं, अब जो अनुबंधन की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। अब जो पेवलोव की जो कंडीशनिंग प्रोसेस की जो कंडीशनिंग प्रोसेस थी वो किस तरह से होती है। देखिए, पेवलोव ने कंडीशनिंग जो प्रोसेस थी, अनुबंधन की प्रक्रिया थी, उसे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहली स्टेज थी उनकी एक्विजिशन यानी कि अभिग्रहण, दूसरा था उनका विलोपन यानी कि एक्सटिंक्शन, तीसरी थी उनकी स्वाभाविक वसूली यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, और फोर्थ था सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन, और फिफ्थ था उनका विभेदीकरण यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, एक्विजिशन में सबसे पहले क्या होता है, अभिग्रहण, ठीक है। कुत्ते ने किसी चीज़ को अभिग्रहण किया, ठीक है। फिर उसके बाद में विलोपन हुआ उस चीज़ का। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में पेवलोव चाहते थे कि घंटी के साथ में कुत्ते के मुंह में लार आए, तो कुत्ते को बार बार प्रैक्टिस करवाई, रिपीटेशन करवाया, तो कुत्ते ने वो चीज़ अभिग्रहण कर ली, ठीक है, ग्रहण कर ली। अब क्या हुआ, कई बार पेवलोव ने क्या किया कि घंटी तो बजाई लेकिन कुत्ते को खाना नहीं दिया। तो जब रोज़ ऐसा होने लगा कि घंटी तो बज रही है लेकिन कुत्ते को खाना नहीं मिल रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम कुत्ते के मुंह में लार नहीं आएगी और वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। जो भी उसको आदत लगवाई थी उस चीज़ का विलोपन हो गया। लेकिन एक क्या है, स्वाभाविक वसूली यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जैसे मान लीजिए कुत्ते की जो कंडीशनिंग थी उसका विलोपन हो गया है, अब कुछ दिनों बाद में अचानक से कभी घंटी बजी, उस टाइम अचानक से कुत्ते के मुंह में लार आ गई,
ठीक है, तो उनका क्या है, अचानक से ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई है। ठीक है, जो चीज़ कुत्ते ने पहले अभिग्रहण की थी, फिर उसका अवलोपन हो गया था, लेकिन कई समय बाद में उसको वापस रिकवरी हुई थी। ठीक है, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। चौथा क्या है, सामान्यकरण। सामान्यकरण में क्या है कि जो कुत्ता है वो किसी भी तरह की बैल बजे, ठीक है, जब भी कोई भी बैल बजेगी, चाहे वो उसके खाने की बैल हो या फिर ना हो, कुत्ते के मुंह से लार आएगी। ठीक है, मान लीजिए किसी पड़ोसी के घर में डोर बेल भी अगर किसी ने बजाई है और वो कुत्ते की जो खाने की घंटी है उसकी आवाज़ की जैसी सेम है, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आएगी, क्योंकि वहाँ पे उसे मालूम नहीं चलेगा कि ये अलग बैल है। वो सोचता है कि जितनी भी बैल बजेगी वो सभी क्या है, खाने के लिए है। तो सामान्यकरण में जनरलाइज हो गया पूरा मामला। और जो लास्ट है विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे बात क्या होती है कि कुत्ता यहाँ पे विभेद करने लग जाता है कि जो उसके खाने की घंटी है वो अलग है और जो दूसरी तरह की जो घंटियाँ हैं वो अलग है। तो यहाँ पे वो डिफरेंस करना सीख जाता है। तो ये कुछ 5 एक स्टेजेस थी अनुबंधन प्रक्रिया की। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए गाइस, जो पेवलोव है उनके जो बेसिक आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। यहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आए, आप मेरे थॉट्स से कनेक्ट कर पाएँ, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और आप रीट की यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। सीडीपी वाले पार्ट की आपसे किसी भी तरह का कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, सारी वीडियोज़ फ्री होंगी। ठीक है गाइज़, तो आई होप आप यहाँ पे समझे होंगे। और जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो स्किनर की थ्योरी होगी। ठीक है, तो स्किनर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.